हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में आप लोग देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स आपस में मिलके रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप बनाता है और ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप 3 डायमेंशनल होता है और वो 3 डायमेंशनल रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप को ही हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कहते हैं जो पार्टिकल्स बनाता है आपस में अरेंज होके। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स आपस में अरेंज होके जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। जैसे आप देख रहे हैं पार्टिकल्स आपस में मिलकर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स को हम लोग पॉइंट से दिखाते हैं, पॉइंट से डिनोट करते हैं और उस पॉइंट को आप लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट कह सकते हैं। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। सबसे पहला प्रॉपर्टी याद रखेगा, क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स को पॉइंट से दिखाया जाता है और पॉइंट को लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट कहते हैं। सारा लैटिस पॉइंट क्या क्या हो सकता है? या तो एटम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स बोले तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन। सारा लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो हमको लैटिस का ज्योमेट्री मिल गया। जैसे हम लोग को अभी ज्योमेट्री मिला लैटिस का, कैसा क्यूब मिला। और भी बहुत सारा ज्योमेट्री होता है, क्यूब होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। यहाँ पे हम लोग को जो ज्योमेट्री मिला है वो क्यूबिक ज्योमेट्री मिला है। तो सारे लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को लैटिस का ज्योमेट्री मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म है हम लोग का यूनिट सेल। यूनिट सेल उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को कहते हैं सिंगल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। सिंगल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जिसका रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस बनता है। The single 3 dimensional arrangement which is repeated to form crystal lattice is called unit cell। आप देख रहे हैं ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, इसमें ये सिंगल क्यूब रिपीट हुआ है तब ये क्रिस्टल लैटिस बना है। आप कह सकते हैं यूनिट सेल के बारे में, द सिंगल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट of particles which are arranged to form a crystal lattice are called unit cell। फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल। तो हम ये सिंगल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा।
किसी भी यूनिट सेल में आप किसी भी कॉर्नर पे जाइएगा तो 3 डायमेंशन मिलेगा। जैसे हम इस कॉर्नर पे जाते हैं तो ये एक डायमेंशन इधर मिला, एक डायमेंशन इधर मिला, एक डायमेंशन इधर मिला। उस डायमेंशन को ए, बी और सी से डिनोट किया जाता है। पहला प्रॉपर्टी, एवरी यूनिट सेल have 3 dimension which is denoted by A, B and C। छोटकी ए, छोटकी बी, छोटकी सी। दूसरा प्रॉपर्टी, आप किसी भी कॉर्नर पे जाइए तो 3 एंगल भी मिलेगा। ये एक एंगल हो गया, एक इधर एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। उसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। किसी भी कॉर्नर पे जाइएगा 3 एंगल मिलेगा एंड एंगल्स आर डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। At each corner there are 3 angles, that is alpha, beta and gamma। यहां पे ध्यान रखना है आपको बी और सी के बीच का एंगल, अल्फा कहलाता है, ए और सी के बीच का एंगल बीटा कहलाता है और ए और बी का बीच का एंगल गामा कहलाता है। B and C missing A, B and C missing A for alpha, A and C missing B for beta, A and B के बीच का एंगल गामा, तीसरा गामा। याद हो गया, अल्फा याद हो गया, बीटा याद हो गया, गामा, तीसरा गामा। ठीक है, याद रखेंगे। The angle between B and C is alpha. The angle between A and C is beta, and the angle between A and B is gamma। नेक्स्ट टर्म है क्रिस्टल सिस्टम। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। हम लोग 7 तरह का 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं पार्टिकल्स का, जिसको हम लोग क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम है। इसको याद रखने के लिए CTOR HMT, CT और HMT जल्दी से याद कर लेंगे। CT और HMT, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। इस 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम है। CT और HMT याद रखेगा। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। These are the crystal
सिस्टम। सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम का नाम याद रखना है, फिर उसका डायमेंशन याद रखना है। डायमेंशंस, डायमेंशंस याद रखना बहुत आसान, अगर आप इस सीक्वेंस में याद रखे हैं, सातों का नाम अगर इस सीक्वेंस में याद रखे हैं तो डायमेंशन याद रखना बहुत आसान है। बोलो क्यूब, क्यूब में आप लोग सब जानते हैं तीनों डायमेंशन सेम होता है, ए बी सी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्यूब में तीनों डायमेंशन सेम होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। टेट्रागोनल में हम लिख दें ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ऑर्थोरोम्बिक में हम लिख दें, समझ में आ गया होगा आपको, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तीनों इक्वल, एक अनइक्वल, तीनों अनइक्वल। नाउ तीन हो गया, बाकी तीन बहुत आसान, रिपीट रिपीट। बोलो सबसे पहले रोम्बोहेड्रल, बोलो रोम्बोहेड्रल में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एक बच गया, एक बच गया, कोई बात नहीं, बहुत आसान। लास्ट वाले को रिपीट कर दीजिए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। डायमेंशन से याद रखना बहुत आसान है। सीटी और एचएमटी सीक्वेंस में याद रखिएगा, एनसीईआरटी में सीक्वेंस थोड़ा अलग है। आप इस सीक्वेंस में याद रखेगा तो डायमेंशन आसानी से याद रहेगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्यूब में सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब क्यूब का पता है तो बाकी भी पता है। ए इसमें बी नॉट इक्वल टू सी, एक अनइक्वल कर दो, इसमें दोनों अनइक्वल कर दो, फिर रिपीट कर दो, फिर लास्ट वाले को रिपीट कर दो। उसके बाद है एंगल। एंगल भी याद रखना बहुत आसान है। एंगल हम लोग जानते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। क्यूब में सबको, सारा दुनिया को याद है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सबको पता है। अब टेट्रागोनल में क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर से अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोबारा ये तो कर नहीं सकते, ये तीनों में अल्फा बीटा गामा सब 90 होता है। अब दोबारा तो ये कर नहीं सकते, नहीं तो फिर ये रोम्बोहेड्रल को क्यूबिक कर देंगे फिर। तो इसमें क्या होता है, रोम्बोहेड्रल में क्या होता है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों इक्वल होता है रोम्बोहेड्रल में, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। चलो यहां नॉट इक्वल टू 90 हो गया। हेक्सागोनल तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अल्फा बीटा 90 है लेकिन गामा 90 नहीं है। अगला में अल्फा और गामा 90 है लेकिन बीटा 90 नहीं है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट वाला में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, कोई 90 नहीं और कोई इक्वल भी नहीं। आसानी से याद हो गया होगा आपको क्रिस्टल सिस्टम। अगर आप ये सीक्वेंस याद रखेगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एनसीईआरटी का सीक्वेंस में थोड़ा अलग होगा, उसमें याद करने में आपको कंफ्यूजन होगा। तो हमारा सीक्वेंस आप याद रखिएगा, क्रिस्टल सिस्टम बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग को नोट्स, अभी तक का नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप करके भी नोट्स मांग सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप लोग के पास होना चाहिए 9631686785। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको नोट्स का पीडीएफ सेंड कर देंगे। अभी तक जितना भी पढ़ाई हुआ उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। और लास्ट क्लास में जो होमवर्क मिला था, आज बस आपको आज का क्लास याद करना है। लास्ट क्लास का होमवर्क में कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं। यहाँ सर हमको ये क्वेश्चन में डाउट है, उसका आंसर हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।